नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी से चर्चा करने जा रहे हैं, जो यूपी की 5 शिक्षक परीक्षाएं प्रस्तावित हैं अप्रैल से जून महीने के बीच में, जिसमें यूपी सहायक आचार्य विज्ञापन 51 की परीक्षा, यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, यूपी जीडीसी प्रवक्ता यानी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की। ऐसा कम देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में आगे के 3 महीने में अप्रैल, मई और जून में लगातार शिक्षक भर्तियां और उनकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। कारण है 2027 में चुनाव है और अभी तक इन भर्तियों की तिथियां एक से अधिक बार परिवर्तित हुई, लेकिन अब निश्चित तौर पर इनका एग्जाम हो जाएगा। तो इस चैनल से तमाम ऐसे विद्यार्थी जुड़े होंगे जो इन भर्तियों में अपने आवेदन को किए होंगे। हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 50% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इन पांचों परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे होंगे। अब ये पांचों परीक्षाएं एक के बाद एक निर्धारित की गई हैं, तो ऐसे में मन में बहुत सारे द्वंद्व उठने लगते हैं कि इनकी तैयारी हम कैसे करें, और कोशिश रहती है कि किसी एक में जगह पक्की करना है। तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका लक्ष्य होगा कि उनको इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना है। तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो प्रवक्ता बनने का निश्चय कर लिए होंगे। यही दो तरीके की परीक्षाएं हैं। तो आप अपनी जगह कैसे पक्की कर सकते हैं, उसमें हम अपना थोड़ा सा मार्गदर्शन आप सभी को देंगे, ताकि आपका मनोबल बढ़े, आपका जो उत्साह है वो लगातार बना रहे। एक टेबल के अंतर्गत हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी परीक्षाएं हैं और उनका पैटर्न किस टाइप का रहा है। यूपी सहायक आचार्य विज्ञापन 51, जो कि 18-19 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है। यानी कि अब जो भी एग्जाम होगा सबसे पहले यूपी सहायक आचार्य का होगा। ध्यान रखना है कि वही विद्यार्थी इसमें बैठ सकते हैं जो ऑलरेडी इस विज्ञापन में आवेदन कर चुके हैं। ये पुराना फॉर्म है, तो इसलिए जो नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो कि हमने तो इसका फॉर्म भरा ही नहीं है। ये पुराना फॉर्म है। इसका एग्जाम 18-19 अप्रैल को प्रस्तावित है। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। 30 प्रश्न जीएस के होंगे, हर प्रश्न 2 अंक के होंगे। 70 प्रश्न विषय के होंगे। ठीक है, टोटल 200 अंकों का प्रश्न होगा, 2 घंटे का होगा। और इसके बाद इंटरव्यू भी इसमें है, 30 नंबर का इंटरव्यू। तो अभी हमारी जो कोशिश है कि जो आपका लिखित एग्जाम है, यानी 100 प्रश्नों का जो लिखित एग्जाम है 200 अंकों का, उसकी तैयारी आपको 18-19 अप्रैल तक पूरी कर लेनी है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इससे जुड़ी हुई प्लेलिस्ट को देखना शुरू कर दिया होगा या फिर देख भी चुके होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहले हम पैटर्न देखते हैं, आगे हम और चर्चा करेंगे इस पे। आगे जो दूसरा एग्जाम है यूपी जीआईसी प्री 2025 में ये फॉर्म निकला हुआ था। इसका एग्जाम हो रहा है 3 मई 2026 को। इसमें कुल 120 प्रश्न होंगे। 40 प्रश्न आपके जीएस के होंगे और 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से होंगे, यानी हिंदी विषय से होंगे। टोटल 120 है और कुल अंक 300 है। 2 घंटे का यह प्रश्न है। इसमें नकारात्मक अंकन है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है। तमाम विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि इसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं। और अगर आपने यूपी एलटी के रिजल्ट को देखा होगा तो तमाम ऐसे विद्यार्थी जो थे उनकी जो क्राइटेरिया थी उसको पूरा नहीं कर पाए थे, यानी कि क्वालिफिकेशन की जो क्वालिफाइंग की क्राइटेरिया थी, इसलिए संख्या से अपेक्षाकृत कम रिजल्ट आए हुए। तो आप इस तरीके का न करें कि आप क्वालिफाइंग रेस से ही बाहर हो जाएं। कोशिश आप जरूर करें। माइनस मार्किंग को ध्यान रखना है इसमें कि कम से कम और आपके अधिक से अधिक अंक बन पाए, अधिक से अधिक प्रश्न आपके सही। तो 3 मई 2026 को जीआईसी प्री का एग्जाम निर्धारित है। यूपी पीजीटी 2022 में विज्ञापन निकला हुआ था। जब हम आप सभी से बातचीत कर रहे हैं 2026 चल रहा है,
लगभग 4 साल से इस परीक्षा की तैयारी तमाम विद्यार्थी कर रहे होंगे और तमाम शिक्षक भी इसकी तैयारी कर रहे होंगे और न जाने कितनी फीस आप सभी से ले लिए होंगे। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन अब आपको कमर कस के 9-10 मई 2026 के लिए तैयार हो जाना है। यूपी पीजीटी 2022 में कुल 125 प्रश्न होंगे, 425 अंकों के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। साक्षात्कार इसमें 50 नंबर का होगा और 25 नंबर का इसमें विशेष योग्यता अगर आप रखते हैं तो उसके नंबर है। जैसे आपने बीएड किया है या फिर स्टेट लेवल के खिलाड़ी रहे हैं, इस टाइप से है तो 25 नंबर उसका। ठीक है, मैं मानकर चलता हूं कि ज्यादातर विद्यार्थी 425 वाले में ही होंगे। 25 नंबर में भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम होगी। तो 9-10 मई को ये आपका एग्जाम प्रस्तावित है। यूपी जीडीसी प्री 2025 में ये फॉर्म निकला हुआ था और इसका एग्जाम होगा 31 मई 2026 को। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर, मैं जहां भी देख रहा हूं यूपी जीडीसी को भी प्रवक्ता परीक्षा बता रहा है, जो पीवाईक्यू उन्होंने खरीदा था। तो ध्यान में रखिए कि यूपी लोक सेवा आयोग से जो यूपी जीडीसी का एग्जाम होता है उसको प्रवक्ता ही कहा जाता है। जब हम भी इस एग्जाम को दिया करते थे तो प्रवक्ता ही कहा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका पदनाम बदल गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें कुल 120 प्रश्न होंगे, 30 जीएस के प्रश्न होंगे, 90 विषय पर आधारित प्रश्न होंगे, 150 अंकों का पूरा प्रश्न पत्र होगा। 2 घंटे में आपको इसका आंसर देना होगा। इसमें भी नकारात्मक अंकन होगा और साक्षात्कार के बल्कि इसमें एक चीज और आपको जोड़ना होगा कि मेंस का एग्जाम भी इसमें प्रस्तावित है। यहाँ पर भी प्री में भी इसके बाद मेंस का एग्जाम होगा, जिसको लेकर हमने एक सीरीज भी चलाई थी, 100 प्रश्नों की लिखित सीरीज, उसे भी आप जुड़े रहें। लेकिन अभी आप प्री के दृष्टिकोण से हम यहाँ पर बातचीत करें, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद है यूपी टीजीटी 2022 में जैसे पीजीटी का निकला था वैसे टीजीटी का निकला था, जिसका एग्जाम 3-4 जून 2026 को प्रस्तावित है। इसमें भी 125 प्रश्न रहेंगे, 425 अंकों के रहेंगे, 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। इसमें किसी भी तरीके का इंटरव्यू इत्यादि नहीं होगा, सीधे ये आपके मेरिट के आधार पर आपका चयन हो जाएगा। पहले इसमें भी इंटरव्यू हुआ करता था, लेकिन पिछली बार से कुछ इसमें बदलाव हुआ है। पीजीटी में अभी इंटरव्यू को रखा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि इस टेबल के माध्यम से आपने अपने दिमाग में रख लिया होगा कि आप किस किस विज्ञापन में आवेदन किए हुए। कई बार विद्यार्थी इतने फॉर्म भर देते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता है कि वो किस में आवेदन किए। हमारा प्रयास था कि एक बार आपकी स्मरण शक्ति को वापस लाया जाए, कि आप एक बार आप खंगालें कि आपने किस में आवेदन किया हुआ था और उनकी परीक्षाएं कब कब प्रस्तावित है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यदि आप यूपी सहायक आचार्य परीक्षा के लिए एकदम से कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि हाँ हमें इसी एग्जाम की तैयारी करना है, तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो केवल इसी का फॉर्म भरे होंगे, तो उनको कैसे तैयारी करना है। तमाम विद्यार्थियों के मन में आने लगा होगा कि जो एक से अधिक में भरा है उसके लिए भी बताइए। तो जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तब आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये तो सबकी बात हो रही है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यूपी सहायक आचार्य। इसमें अगर आप नौकरी पाते हैं तो यूपी में अशासकीय महाविद्यालय है, जो कि मैनेजमेंट पर आधारित है, उसमें आपकी नौकरी लगेगी, जो कि 62 वर्षों तक आप नौकरी कर सकते हैं, अपने उम्र के 62 वर्षों तक। तो इसमें मैनेजमेंट का काफी दखलंदाजी इसमें होती है, लेकिन फिर भी नौकरी है तो आपको करना पड़ेगा। तमाम आपके आसपास वाले इसमें नौकरी कर भी रहे। इसका एग्जाम 18-19 अप्रैल 2026 को है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि सब प्रश्न होंगे, 30 जीएस के होंगे, 70 विषय के होंगे। ठीक है, 200 अंकों के होंगे और साक्षात्कार 30 अंकों का होगा। इसमें भी हमें इंटरव्यू इत्यादि देने का मौका मिला था, फाइनली चयन नहीं हो पाया, लेकिन अनुभव आप सभी के काम में आ सकता है। अब सवाल उठता है कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपनत्व की भावना से जरूर इन बातों को देखिएगा, सुनिएगा। चूंकि हमें कई बार लगता है कि हम तो बातों को बताते हैं, लेकिन विद्यार्थी उनको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। जब एग्जाम हो जाता है और प्रश्न पत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है तो तमाम कमेंट्स आने लगते हैं
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पर न पढ़ाई गई हो। कोशिश आपको करना है कि जब एक कदम आपका शिक्षक आगे बढ़ रहा है तो एक कदम आप भी बढ़िए, तभी तो दोनों का मिलन होगा और वो सफलता आपको मिल जाएगी। तो क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसको लेकर एक चीज आपके दिमाग में और बनेगी, जिससे कि आपका टाइम टेबल भी निर्धारित होगा कि हमें कितना पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपको काम करना है, सहायक आचार्य विज्ञापन 51 की हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट को समय रहते पूरा आपको देख लेना है, समझ लेना है, और जहां भी जरूरत पड़े आपको नोट्स बना लेना है। अपने हाथ को चलाते रहना है। आप देखिए, हम चाहते इसको टाइप भी कर सकते थे, लेकिन हमने अपने हाथ को चलाया यहाँ पर और कोशिश की कि कुछ लिखें। लिखने से बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। तमाम ऐसे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि चीजें याद नहीं हो रही। केवल आप अक्षरों को पहचानेंगे, बस देखेंगे कि एक साक्षात्कार लिखा हुआ है, तो काम नहीं चलेगा। लिखित परीक्षाओं में बहुत गलतियां होती हैं। अभी ये हमारा इत्यादि का एग्जाम हुआ, तमाम विद्यार्थी लिखित 60 प्रश्नों में अपने को 55 बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो साक्षात्कार न लिख के इस तरीके से लिख कर आ गए, तो छोटी छोटी गलतियां भी हो सकती। प्रेमचंद अगर लिखना है तो वो प्रेमचंद्र लिख कर आ गए, ठीक है। चंद बरदाई लिखना है, वो चंद्र बरदाई लिख कर आ गए, तो ये भी आपके माइनस अंकन में शामिल हो सकते हैं। अभी यहाँ पर बात करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या आपको बताया, केवल आपको केवल पढ़ना नहीं, अपने एक नोट्स बुक को भी तैयार करना है। अंतिम समय में वही नोटबुक्स आपके काम में आएगी, तो जरूर वीडियोज को देखते हुए नोट भी करते रहिए। ठीक है, प्लेलिस्ट आप जरूर देखें। फिर इसके बाद दूसरा काम करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि हमने 91 वीडियोज इनकी पूरी पुस्तक के आधार पर लाइन बाय लाइन बनाई हुई है, और इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न कहां से और कैसे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो आप देखेंगे तो मुझे अमरत्व की कृपा हो जाएगी या फिर मैं अमरत्व मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आप 91 वीडियोज देखेंगे और काक चेष्टा बको ध्यानम के दृष्टिकोण से देखेंगे, जो विद्यार्थियों के 5 लक्षण, और समय निकाल कर देखेंगे। जब आपका दिमाग कंसंट्रेट हो तब आप देखेंगे तो आपको खुद इसका एहसास होगा कि ऐसे वीडियोज तो हमने पेड कोर्स कोचिंग इत्यादि में भी नहीं देखी हुई थी, क्योंकि हमने बहुत ही तन्मयता और आत्मीयता के साथ इसको बनाया हुआ है और उन सारे अनुभवों को झोंक दिया है जो एक विद्यार्थी, एक परीक्षार्थी को चाहिए। तो 91 वीडियोज जरूर आप देखिए और देखिए कि कहां से प्रश्न उठते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। आप देखेंगे कि वही प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। इसके बाद अपने मूल्यांकन के लिए वस्तुनिष्ठ संकलन हमने पुस्तक लिखी हुई है, वो भी अपने पास रखिए। आप हल करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा और परीक्षा में किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा तो इतना आप सक्षम हो जाएंगे तो इसको टैकल कर लेंगे, आप घबराएंगे नहीं। तीसरा काम आप करेंगे कि यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी मेंस की सीरीज जो हमने चलाई हुई थी, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है और टू द पॉइंट बताने की कोशिश की है। समय मिले तो इसको भी जरूर आप देखिए, क्योंकि यूपी सहायक आचार्य का जो सिलेबस है काफी लंबा चौड़ा है और जो प्रश्न पूछने संख्या है वो बहुत कम है, और खास तौर से अगर हिंदी विषय की बात करें तो बहुत कम है। हालांकि इसका एग्जाम एक बार हो चुका है और पूरा वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद करता हूं कि इस बार कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर जोड़ दिया है ताकि समय रहते आप ध्यान रख लें कालखंड की विशेषताओं को, प्रवृत्तियों को, या फिर रचनाकारों की जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनको जरूर आप ध्यान में रखें। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके वीडियो हमने बनाई हुई है, जिसमें हमने करीब 5 साहित्य इतिहास ग्रंथों को शामिल किया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। साथ में आपको यूजीसी नेट पर आधारित वीडियो को देखनी है जो हम तैयारी करवाए हुए हैं, और उस पर आधारित जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी आपको देखना है और समझना है। और अंत में एक वन लाइनर बुक, तमाम बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक जो विश्वसनीय पुस्तक है सरस्वती गोविंद पांडे की पुस्तक है वन लाइनर बुक। अपने टाइम टेबल के अनुसार इसको जरूर देखिए। तो कुल मिलाकर अगर हिंदी विषय की बात करें तो 6 घंटे आपको ऐसा लग रहा है कि पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जीएस जीएस अपने पाठ्यक्रम अनुसार आप पढ़ते रहिए
और जो आपका PYQ हुआ इसके पहले अलग अलग विषयों में भी जो एग्जाम हुए, केवल हिंदी के जीएस को नहीं देखना है। अगर किसी ने भूगोल में दिया था तो भूगोल का भी जीएस देखिए। तमाम जो 20 मान लीजिए सब्जेक्ट हैं, उन 20 के जीएस को आप देख लीजिए, एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। हमारी भी कोशिश रहेगी कि जीएस के अभी तक जितने भी पेपर हुए हिंदी समेत अन्य विषयों के, उनके जीएस को एक जगह कलेक्ट करके समय के पहले ही आप सभी के सामने हम रख दें, ताकि उसमें से 10-12 क्वेश्चन भी रिपीट हो, तो हमारे विद्यार्थी कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो कर ले। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि 30 प्रश्न यहाँ पर है, तो कोशिश रहे कि 20 से अधिक रहे, क्योंकि हिंदी और जीएस का दोनों का 50-50% योगदान है, दोनों की भूमिकाएं। अगर मान लीजिए आपने हिंदी में बहुत मेहनत की और अच्छा पेपर गया और जीएस आपका गड़बड़ हो जाए, तो फिर हो सकता है कि आप रेस से बाहर हो। मेहनत इसलिए करना है कि दोनों के अंक जोड़े जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितना हाईएस्ट अधिकतम अंक आप हासिल करेंगे, उतना ही आप सिलेक्शन के करीब होंगे। और इंटरव्यू जो आपका 30 नंबर है, इसमें मिनिमम 12 नंबर मिलता ही मिलता है। मान लीजिए आप अच्छा परफॉर्मेंस कर दिए तो 20 नंबर मिल गया, 15 नंबर मिल गया। आपका रिटेन में अगर बेहतरीन नंबर रहता है तो आप निश्चित तौर पर इसमें सफल हो जाएंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपका सर क्यों चयन नहीं हुआ होगा। मेरा भी 2-3 क्वेश्चन से ही नहीं हो पाया। ठीक है, चूंकि उस समय हम नौकरी में भी थे, और किसी नौकरी में आप रहते हैं तो थोड़ा स्विच करने में दिक्कत होती है। चूंकि आप एक सरकारी नौकर होते हैं तो समय थोड़ा निकालना पड़ता है। तो खैर, और कुछ लक भी होते हैं। रिटेन में उतना भी कम नंबर नहीं था जितना कि इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ही कम नंबर दिया, 16 नंबर ही दिया। और मेरा तमाम जितने भी इंटरव्यू देने वाले आए थे उसमें आखिरी नंबर था। और आखिरी नंबर पे इंटरव्यू देने का कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इंटरव्यूअर ने हमारे टॉपिक से न पूछकर इधर उधर के सवाल पूछे। इसको लेकर हमने एक वीडियो भी बनाई है, आप लोगों ने देखा होगा। अभी उसको नहीं देखना है, उसको तब देखना है जब आपका इंटरव्यू में चयन हो। ठीक, तो प्रिय विद्यार्थियों, यूपी सहायक आचार्य की तैयारी तो हम कराएंगे, लेकिन उसके पहले हमने तमाम वीडियोज आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाई हुई है। आप उसको कंप्लीट कर लीजिए और चैनल पर बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस एग्जाम से रिलेटेड और महत्वपूर्ण वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। सहायक आचार्य के बाद हम अगर बात करें तो दूसरा जो एग्जाम प्रस्तावित है 3 मई 2026 को यूपी जीआईसी प्री का, जिसमें 120 प्रश्न होंगे, 40 प्रश्न जीएस के होंगे, 80 प्रश्न हिंदी विषय के होंगे। ये टोटल 300 नंबर के होंगे। 2 घंटे में आपको एग्जाम देना है। नकारात्मक अंकन है, 1/3 नकारात्मक इसमें अंकन है, इसको भी ख्याल रखना है। अब बात आती है कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो इसको लेकर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जीएस की अहम भूमिका है। जीएस अभी तक जो यूपी लोक सेवा आयोग में प्रवक्ता परीक्षाओं के जीएस हुए हैं, लेटेस्ट तक उनको देखिए। यानी कि अभी जो यूपी एलटी का जीएस हुआ, उसमें अन्य विषयों का भी जो जीएस हुआ, यानी अलग अलग शिफ्टिंग में जो एग्जाम हुए थे, उनके प्रश्न पत्र को भी आप देखिए। ठीक है, तो आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसके लिए ताम झाम इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक किताबें आप अपने पास रखिए, जैसे लुसेंट का रख लीजिए। ठीक है, PYQ रख लीजिए, जो यूपी प्रवक्ता परीक्षाओं पर आधारित पिछले साल के जीएस के कलेक्शन के तौर पर मार्केट में है, और हमने भी जीएस की तैयारी कराई थी, उसको देखिए। कोशिश कीजिए यहाँ पर एक नई चीज का कि हिंदी के अलावा अन्य जितने भी विषयों के जीएस रहे उनको आप कोशिश कीजिए कि पढ़ लीजिए। ठीक, इसको लेकर भी, क्योंकि हम जब जीएस का लेकर आएंगे तो आपका यूपी सहायक आचार्य और यूपी जीआईसी जहां जहां प्री होगा, जीएस शामिल होगा, उसकी तैयारी एक ही साथ होगी। ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग परीक्षाओं के नाम पर कोई बैच नहीं चलाते हैं, हम एक साथ, हमें मालूम है कि परीक्षाएं एक वृक्ष की तरह है। ठीक है, उसकी अलग अलग शाखाएं, लेकिन जाना है उसी रूट से जाना है सारी चीजों। तो रूट को पकड़ने की हम कोशिश करते हैं। पुराने विद्यार्थी इस चीज को समझ रहे होंगे, नए विद्यार्थी भी धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि अच्छी चीजों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, अच्छी बातों को समझने में वक्त लगता है, उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है, उसके लिए समय देना पड़ता है। तो जीएस की तैयारी आप आराम से पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से कर सकते हैं।
और आप देखेंगे कि उसमें से 15-20 क्वेश्चन मिलते जुलते, यहां तक कि विकल्पों को भी आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए विकल्प से भी तो क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। ठीक है, तो चीजें आप समझ रहे होंगे। हिंदी के लिए आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल 91 वीडियोज को हर हालत में देखना है। उसी के तरह वस्तुनिष्ठ संकलन का अभ्यास करना है, जो बुक है। हिंदी व्याकरण के नोट्स को लेकर हमने वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक से हैंड रिटेन नोट्स की वीडियोज बनाई हुई है, उसको भी देखिए। और वासुदेव नंदन की किताब को हमने रिव्यू भी किया हुआ है पूरा। पेज नंबर 1 से लेकर जितनी तक बुक है पूरा उसके विषय वस्तु को लेकर जो मेन टॉपिक्स हैं उनको लेकर हमने बताया हुआ है। अगर इनको भी आप देख लेते हैं तो बहुत हद तक प्रश्नों को सही कर सकते हैं। हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कम से कम 5 साहित्य इतिहास ग्रंथों के प्रश्नों को हमने शामिल किया हुआ है, इसको भी हर हालत में देखिए आप। पीवाईक्यू एलटी एग्जाम जो अभी हुआ था, अब दिसंबर में हुआ था, कब हुआ था मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, 2025 में ही हुआ था, जिसका कि मेंस 17 मई को निर्धारित है। ठीक है, उसके पेपर को जरूर देखिए। हमने ऑलरेडी आप लोगों को आगाह भी किया था एक बार कि अगर आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी एलटी के एग्जाम के पेपर को जरूर देखिए। इसके अतिरिक्त आपके पास पीवाईक्यू की कोई ना कोई पुस्तक जरूर आपके पास होगी। टीजीटी पीजीटी में पिछली बार कैसे एग्जाम आए हुए हैं आप देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हर एग्जाम में घूम फिर कर आते रहते हैं, भले उनका रूप नया हो लेकिन उनका उत्तर वही होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस गुणता के साथ आपके सामने बातों को रख रहा हूं। संस्कृत साहित्य और व्याकरण को लेकर तमाम हमारे विद्यार्थी परेशान रहते हैं, आपको परेशान रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। संस्कृत साहित्य और व्याकरण को लेकर हमने जितनी भी चर्चा इस चैनल पर की है, चाहे वो नोट्स के माध्यम से की है, ठीक है, और चाहे पुस्तक को लेकर की है, नोट्स भी आप देख लेते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपने देखा है तो रिवीजन करते रहे, क्योंकि संस्कृत साहित्य और व्याकरण में कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन होने के चांसेस नहीं। जो चीजें हो गई हैं अब उनको बस याद करना है। अब तो भारवी या कालिदास दोबारा आएंगे नहीं लिखने के लिए। हिंदी में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, 2-4 नए प्रश्न उसमें शामिल हो जाते हैं जो हाल फिलहाल में कि किसको पुरस्कार मिल गया, किसकी फला रचना है, इस टाइप से आ जाते हैं। क्योंकि देखने में सिलेबस इसका छोटा है लेकिन है थोड़ा सा घुमावदार। वन लाइनर बुक सरस्वती गोविंद पांडे की आप अपने पास जरूर रखिए। समय समय के अनुसार खासतौर से जो आधुनिक काल है उसको इस पुस्तक से कंप्लीट कीजिए। जो अन्य गद्य विधाएं या गद्य विधाओं का पोर्शन है, अगर आप रामचंद्र तिवारी की पुस्तक नहीं भी पढ़ते हैं तो भी काम यहाँ से चल जाएगा। तो यूपी जीआईसी प्री को लेकर आप इतना मेहनत कर दीजिए कि आप उन 15 गुने में आ जाएं और जो क्वालिफाइंग की क्राइटेरिया है उसको भी आप कंप्लीट कर लें। उम्मीद है कि हमारे विद्यार्थी इतने मेहनती जरूर होंगे जो कि इस चीज को कंप्लीट कर ले। ठीक, अगली जो परीक्षा है आपकी यूपी पीजीटी 2022 की 9-10 मई 2026 को प्रस्तावित है। इसमें 125 प्रश्न होंगे, 425 अंकों के होंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा। साक्षात्कार इसमें 50 नंबर का होगा। 25 नंबर जो मैं विशेष योग्यता की बात कर रहा था उस पर मिलेगा आपको। इस एग्जाम के लिए क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, इसके लिए भी कुछ वही दवाइयां या फिर मैं वीडियोज कहूं हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में जब मैं बना रहा था तो था कि तमाम विद्यार्थी बोलेंगे कि एक ही टाइप की बातें हो रही। ठीक वैसे ही जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो कुछ डॉक्टर्स दवा लिखते हैं और डॉक्टर्स जब दवा लिखते हैं तो उनके दिमाग में रहता है कि हमारा जो मरीज है वापस ना आए, वो ठीक हो जाए। प्रिय विद्यार्थियों, ये वही सब दवाइयां ही हैं जिससे कि आप कमेंट करके बताएं कि सर मेरा चयन हो गया। अगर आप सीरियसली इस बात को लेंगे तब, अगर आप मसाला ढूंढेंगे, आप मनोरंजन ढूंढेंगे तो शायद इस चैनल पर उसकी कमी रहेगी। बीच बीच में कुछ व्यंग्यात्मक लहजे दिख सकते हैं लेकिन वो भी आपको सतर्क करने की दृष्टि से। तो हम सीरियस अपने विद्यार्थी जीवन में भी थे और हमारी कोशिश रहती है कि पढ़ाते समय भी वो गंभीरता बनी रहे। बाकी चारों तरफ तो मनोरंजन फैला ही फैला है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 91 वीडियो जरूर आप देखिए। वस्तुनिष्ठ संकलन किताब को पूरा हल कीजिए, पढ़िए उसको बढ़िया से। हिंदी व्याकरण के जो नोट्स हैं उनको भी देखिए, फार्मूला को देखने का प्रयास कीजिए। हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न वीडियोज को देखिए जिसमें हमने 5 साहित्य इतिहास ग्रंथों की बात की। पीवाईक्यू को हल कीजिए, चाहे वो यूपी एलटी प्री की हो, जीआईसी प्री की हो
टीजीटी, पीजीटी पहले के जो भी एग्जाम हो चुके हों उनको हल कीजिए, ताकि अगर ओल्ड क्वेश्चन आए तो आपके गलत ना हो। ओल्ड क्वेश्चन ही आपको बचाएंगे, पुराने लोग ही आपको बचाते हैं। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर मैं आपसे 4 साल से जुड़ा हूँ, 5 साल से जुड़ा हूँ। तो ओल्ड इज गोल्ड होता है, जुड़े हैं तो अब बारी आ गई है कि आपका चयन हो। जो हमने आप सभी को मार्गदर्शन दिया है, बताया है, उसको पूरा फॉलो कीजिए। संस्कृत व्याकरण साहित्य सेम टू सेम वैसे ही है जैसे कि जीआईसी के लिए हमने बताया, आपको रिवीजन करते रहना। वन लाइनर बुक आप अपने पास रखिए, ये आपके काम में आ जाएगी। ठीक है। यूपी जीडीसी की बात करें तो थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है, चूंकि इसमें थोड़ा सा लोक साहित्य के भी पोर्शन लगे हुए हैं। आज जो भी नया पोर्शन लगा होगा उसको लेकर हम बातचीत करेंगे, उस पर वीडियोज आएंगी। क्योंकि हमने आपने भले सिलेबस को प्रिंट आउट करा के रखा होगा कि ना रखा होगा, हमने इन सभी परीक्षाओं के सिलेबस को प्रिंट आउट करके रखा हुआ है और उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। आपको पता नहीं, मैं तो रोज 1 डेढ़ 2 घंटा पढ़ता ही हूँ और ये बनाता हूँ, उसका अलग समय होता है। तो 3 घंटे तो मैं रोज ही आप लोगों के लिए देता हूँ उन 24 घंटे में। उसमें भी 8 घंटे, 8 घंटे क्या मतलब 6 घंटे के आसपास में ड्यूटी करना है, बाकी अपने निजी जीवन या फिर इधर उधर घूमने में। तो चीजें हैं, जितना आपके सामने व्यस्तता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैं हाउस वाइफ हूँ, अब मैं वर्कर हूँ, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। सब लोग हैं, इसी में से तो समय निकालना है। और कहा जाता है कि जब आप संघर्ष करते हैं तो वो कोई देखने वाला नहीं होता है। जब आप सफल होते हैं तो आपके पीछे लाइन लग जाती है, लोग बताने लगते हैं कि ये मेरी बहू है, बहुत टैलेंटेड थी, इसी के टैलेंट पर तो इसकी शादी हुई थी। और अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो यही कहा जाएगा कि पहले से ही बहुत गधई थी, कुछ नहीं जानती थी, पढ़ना ही नहीं आता था। तमाम चीजें हैं जो नकारात्मक हो जाती हैं। तो संघर्ष कीजिए, संघर्ष के क्षण में आप अकेले रहते हैं और साथ देता है आपका अनुराज हिंदी अकेडमी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप मान लीजिए यूपी जीडीसी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे? सबसे पहले ध्यान रखना है कि 120 प्रश्न होंगे। अब मुझे याद आ रहा है कि जब हम एग्जाम देने जाते थे तो 150 प्रश्न होते थे, लेकिन इसमें प्रश्नों की संख्या को थोड़ा सा कम यहाँ पर किया गया है। 30 प्रश्न जीएस के होंगे, 90 प्रश्न आपके हिंदी विषय के होंगे, 150 अंकों के होंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा। नकारात्मक अंकन इसमें है और साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। हालांकि इसमें आपको मेंस का एग्जाम, इस चीज को हमें यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है? जीएस के लिए पीवाईक्यू लेटेस्ट तक, अब तक जितना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्री का एग्जाम करवाया है, यूपी लोक सेवा आयोग जो सिविल सर्विसेज का है, उसका जीएस आप बिल्कुल देख लीजिए। और जो भी प्रवक्ता परीक्षाओं का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, दुनिया भर का जो भी यूपी लोक सेवा आयोग ने करवाया हुआ है, उसके जीएस के पार्ट को आप देखिए। वहां से एक तो आपको आइडिया मिलेगी कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ प्रश्न रिपीटेड भी होते हैं। कोशिश कीजिए कि 30 प्रश्न है तो उसमें 20 से अधिक आपके प्रश्न के उत्तर सही हो जाए। ठीक है। फिर अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी विषय के लिए आपको क्या पढ़ना है? तो वही पढ़ना है 91 वीडियोज आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वस्तुनिष्ठ संकलन आपको पढ़ना है, हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखना है। इसलिए देखना है कि आपके पास अगर समय नहीं है कि उन साहित्य इतिहास ग्रंथों को लाइन बाय लाइन बुक में पूरा पढ़ें, तो आप इन वीडियोज को देख सकते हैं। ये 8-10 घंटे की वीडियोज हैं, पूरे आपके एक दिन लग सकते हैं। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज हमने कुछ काम किया हुआ है, हमने आज कुछ पढ़ाई की है। यूपी एलटी जीआईसी जीडीसी मेन सीरीज को जरूर देखिए, जिससे मान लीजिए इस एग्जाम में कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल आ जाए तो आप निश्चित तौर पर वहां पर अच्छा कर लें, आपको कंफ्यूजन ना हो कि फला का उत्तर क्या होगा। यूजीसी नेट वीडियोज को देखना है, आप प्रैक्टिस सेट्स को भी देखना है, अपने सिलेबस के अनुसार देखना है। ठीक है। वन लाइनर बुक आपके पास रहनी ही चाहिए। पीवाईक्यू जो जीडीसी बेस्ड एग्जाम हुए हैं पिछले 10 वर्षों में, उनको आप हल कीजिए। ठीक है। तो अगर रिवीजन क्वेश्चन आएंगे, दोहरा वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपके गलत नहीं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है, जो डिफरेंट तरीके का होगा, अंतर वाला होगा, और जो थोड़ा टेक्निकल होगा, जैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो गया या फिर पारिभाषिक शब्दावली वाला हो गया, तो वो सारी चीजों को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। मैं इसलिए सब बता रहा हूं कि इधर आप अपने से कवर कर लेंगे, लेकिन जो टेक्निकल पोर्शन है, जिसके लिए एक टीचर की जरूरत पड़ती है, उन टॉपिक्स को हम लेकर आएंगे। आप 2 कदम चलेंगे तो हम 4 कदम चलने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपके सिलेबस को
कवर किया जा सकता है। जीडीसी के बाद अगर हम बात करें टीजीटी 2022 की, तो 3 और 4 जून को ये प्रस्तावित है एग्जाम। 125 प्रश्न होंगे, 425 अंकों के होंगे, 2 घंटे का होगा और इसमें केवल मेरिट पर आपका चयन होगा। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है? सेम टू सेम जैसे आप पीजीटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही टीजीटी की भी तैयारी करना है आपको। ठीक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल 91 वीडियोज को देख लेना है, वस्तुनिष्ठ संकलन को हल कर लेना है, व्याकरण के पोर्शन को एकदम से फार्मूला को क्लियर करके रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नोट्स आप देख लीजिए। हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो वीडियो हमने बनाई हुई है, ठीक है, उसको पूरा देखिए और फिर यूपी एलटी जीआईसी जीडीसी टीजीटी पीजीटी की जो भी पीवाईक्यू रहे उनको पूरा आप हल कीजिए। संस्कृत व्याकरण साहित्य जो भी है नोट्स उसको पूरा देख लीजिए। वन लाइनर बुक अपने पास रखिए, इसको समय के अनुसार देखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन बातों से तो आपको पता चल गया होगा कि एक निश्चय आपको करना है कि जिसमें आपने केवल एक फॉर्म भरा हुआ है उस पर आपको लग जाना है। अगर मान लीजिए इन पांचों में केवल एक ही में आपने फॉर्म भरा है, तो जो फॉर्म भरा है उसको लेकर आप सीरियस हो जाइए और जो हमने आप सभी को आइडिया दिए, दृष्टिकोण दिया है, उसको फॉलो कीजिए, आपकी तैयारी अच्छी होगी। अगर आपने इन पांचों में फॉर्म भरा हुआ है तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है, तो वो कॉमन चीजें आपके हर एग्जाम में काम में आएंगी। जो अलग है उसी के लिए आपको विशेष रणनीति बनाना है। ठीक है, हिंदी तो लगभग सब में एक ही टाइप का पढ़ना है। हाँ, किसी में संस्कृत का पोर्शन है, किसी में नहीं। खासतौर से आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम है उसमें संस्कृत को एकदम से नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जो प्रवक्ता परीक्षाओं का एग्जाम उसमें संस्कृत है, यानी कि 3 एग्जाम में आपको संस्कृत दिखाई देगा और 2 में नहीं दिखाई। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि एक ही तैयारी में इन सभी परीक्षाओं के लिए आप अपने को तैयार कर ले रहे हैं, मानसिक रूप से तैयार कर ले रहे हैं। अंत में मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि चैनल के हर वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए ही है। आपके देखने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और काम करने का मन भी करता है और आप देखते हैं तो लगता है कि हमने जो अपने जीवन में पढ़ाई के माध्यम से अर्न किया, सीखा, वो अपने विद्यार्थियों को हम यहाँ पर दे रहे हैं। हमें ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं हो रही है कि 2164वीं वीडियो है ये जो आप सभी के सामने हम रख रहे हैं। इसमें लगभग 10 वीडियो ही फालतू होंगी। हमने तो इतना भी ध्यान रखा है कि अपने बारे में कभी हमने बताया ही नहीं। हमारा भी संघर्ष कम नहीं है, लेकिन चीजें क्या होती, जब समय आएगा तो इस चीज को बताया जाएगा। ये वीडियो तैयार करने में पर्दे के पीछे कितने काम करने पड़ते हैं। जो वीडियो आपको 1 घंटे की दिखाई देती है, 40 मिनट की दिखाई देती है, उसके पीछे भी वक्त लगता है, उसके पीछे भी मेहनत करना पड़ता है। उन सारी चीजों की गाथा हम नहीं कहेंगे यहाँ पर, लेकिन हमारे जितने भी सिंसियर विद्यार्थी हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जिनके कोई गॉडफादर इत्यादि नहीं है, जिनको कोई नौकरी देने वाला नहीं है, यानी कि प्रोत्साहन देने वाला नहीं है, उनके लिए चैनल एक तरीके से रामबाण है। हो सकता है कि अ, अ, परिस्थितियों के अनुसार या फिर जो समय है, उसके अनुसार टेक्निकली हम साउंड ना हो, उस तरीके से डिजिटल बोर्ड में आपको मैं न बता पा रहा हूँ, लेकिन जो बात हम बता रहे हैं कई बार सुनकर भी तो हमारा दिमाग खुल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक ये आवाज चल रही है और ये सांसें चल रही हैं, हम आपसे जुड़ते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कोशिश आप कीजिए कि हर वीडियो को अपनी वीडियो मानकर चलिए कि कुछ न कुछ इसमें ऐसी चीजें होंगी जो कि हमारे काम में आ सकती हैं। मुझे याद है कि एक बार मैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गया था। उसके 3-4 दिन पहले हमने एक वीडियो देखी हुई थी। विनोद दुआ एक उस समय होते थे एंकर, विनोद दुआ, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया कि हम होंगे कामयाब एक दिन। गिरिजा कुमार माथुर ने कोई सपना देखा हुआ था अपने देश के लिए, अपने जनता के लिए, अपने समाज के लिए। इसी चीज को लेकर उन्होंने कुछ एक भूमिका बनाई हुई थी और 3-4 दिन बाद ही हमारा इंटरव्यू था। अगर मैं इस वीडियो को न देखता तो शायद हमारा इंटरव्यू काफी प्रभावित हो जाता, निगेटिव वहां पर अंकन होता हमारा। हमसे यही सवाल पूछा गया कि आप बचपन से गाना सुनते होंगे। हमने कहा कि जी सर, गाना तो सुनता हूँ। लेकिन दिमाग में आया कि कौन सा गाना ये पूछेंगे या फिर किसके बारे में पूछेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक गाना आपने सुना होगा,
हम होंगे कामयाब एक दिन, सुना है आपने? तो चूंकि 3-4 दिन पहले ही इस गाने के बारे में चर्चा हुई थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस ठीक ठाक था। मैंने बोला जी सर, मैंने सुना है। उन्होंने पूछा कि किसने लिखा है, और मैंने जवाब दे दिया। उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं जवाब दे सकता हूँ। शायद हमसे पहले भी इस प्रश्न को पूछा गया रहा होगा, जवाब नहीं मिला होगा। तो वो हिंदी से तुरंत अंग्रेजी में चले गए और उन्होंने कहा, आर यू श्योर? मैंने बोला यस सर। मैं भी अंग्रेजी में ही उत्तर दिया। तो कई बार क्या होता है कि चीजें इधर उधर की हम पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, तो उसको अनावश्यक न माने। हमारे तमाम विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि क्या फला चीज हमारे काम की है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कैसे कहूं कि ये आपके काम की नहीं है, क्योंकि हमने तो वो बीड़ा उठाया है कि हमारे सभी वीडियो लेक्चर सभी विद्यार्थियों के लिए ही है। बस थोड़ा सा सिलेबस के अनुसार इधर उधर अंतर हो सकता है। जब आपने इस स्नेह बंधन को जोड़ लिया है, तो कोशिश कीजिए कि चयन होने तक या फिर उसके आगे तक इस बंधन को निभाएं। तो बातें बहुत हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे विद्यार्थी किसी एक जगह अपनी अपने चयन को सुनिश्चित कर लें और अपने जीवन में खुश रहें। तो उम्मीद है कि सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। फिर मैं सीरियल वाइज हर एग्जाम के दृष्टिकोण से आप सभी से चर्चा करूंगा। आप सभी को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।